हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे कि टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे होता क्या है, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग होता है वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, राइट। तो दो एंगल है जिनका सम 90 डिग्री है, देन दीज एंगल्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। अब टी रेशियोज आ गया यहाँ पर। तो टी रेशियोज जैसे कि आप जानते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सो इनसे रिलेटेड हम जब बात करेंगे टी रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मीनिंग से ही आप समझ जाएंगे दो एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। सो यहाँ पर हम देखेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, एंड इस टाइप से ये आपके एंगल है किसी भी एक ट्रायंगल में। सो कैसे ये इसकी फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाती है वो हम यहाँ पर विद प्रूफ देखेंगे, किस तरीके से ये चीज़ें आई हैं। यहाँ पर इन चीज़ों का रट्टाफिकेशन नहीं करना है क्योंकि हम कहीं भी रट्टाफिकेशन नहीं करते हैं, राइट गाइज। सो आइए देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक्स कैसे आई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल करेंगे, वहाँ से सारे सॉल्यूशन को देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पूरा ट्रिक एंड देन एग्जांपल्स भी करेंगे। सो आइए देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैंने आपको बताया हुआ है टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम is 90 डिग्री, राइट। सो टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका सम 90 डिग्री होगा, राइट। सो लेट सपोज एक एंगल अगर आपका थीटा है तो दूसरा एंगल क्या कहलाता है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या है, 90 है, राइट। सो दोनों एंगल का सम फाइनली 90 आएगा। सो एक एंगल की वैल्यू थीटा है तो दूसरे की क्या आ जाएगी, 90 माइनस थीटा। ये आपने बचपन में भी कैलकुलेट किया है, आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये, और एक एंगल दे दिया तो दूसरा एंगल कैसे कैलकुलेट करते थे, 90 में से वो पहले वाला एंगल माइनस कर दो तो सेकंड एंगल की वैल्यू आ जाती है, राइट। सो ये तो आपको इतना क्लियर हो गया। नाउ अब हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, राइट। सो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे अपनी बातें। सो कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है वेयर कंसीडर अ ट्रायंगल ABC दैट इज राइट एंगल से ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया है। Now here angles ABC equals to 90 degree. Let angle CAB equals to थीटा। अगर ये एंगल आपका थीटा होगा गाइज, ये तो आपको मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब ये तो भाई 90 फिक्स है। सो ये जो बाकी दोनों एंगल हैं ये क्या होंगे, ये भी 90 होंगे। दैट मीन्स इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या रह जाता है गाइज, 90 माइनस थीटा रह जाता है। ये आपको अच्छे से मालूम है कि भाई ये तो हमारा 90 है ही, इन दोनों एंगल का सम बाकी जो बचा वो 90 रहेगा। सो ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एंगल के लिए बात कर लेते हैं, इस एंगल थीटा के लिए। सो अगर हम इस एंगल थीटा के लिए बात करते हैं तो ये क्या होती है, आपकी बेस वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट साइड क्या होती है, उसकी बेस वैल्यू होती है। एंड जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये अच्छे से मालूम है आपको। एंड 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, आपकी हाइपोटेन्यूज। इतना क्लियर है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC आपको AB हम मान लेते हैं, लेट सपोज बेस आपका X है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका Y है, एंड हाइपोटेन्यूज आपका R है, राइट। R मान लीजिए या फिर H मान लीजिए, ठीक है। सो AB हमने X मान लिया, BC हमने Y मान लिया, एंड AC हमने R मान लिया, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब आप अपने सारे जितने भी टी रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो साइन थीटा, जैसे कि आप जानते हैं साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो फॉर्मूला याद है ना जो मैंने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में एक वीडियो बताई हुई है, ऊपर आई टैब पर भी लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स
P for perpendicular, H for hypotenuse, B for base, राइट. सो ये साइन कोस टेन, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड साइन का रिवर्स कोसेक और कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कोट होता है. ये आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है. सो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मानी है हमने, y मानी है, राइट. हाइपोटेन्यूज क्या आया आपका, r आया, ठीक है. नाउ कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस क्या है आपकी x है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी r है. नाउ टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर क्या है आपका y है, बेस क्या है आपका x है, ठीक है. सो हमारी ये तीन रेशोज़ की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. नाउ नेक्स्ट 3 की देखते हैं. सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू किसके होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इनका रिवर्स हो जाता है. सो वैल्यू भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, r अपॉन वाई. नाउ सेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r एंड बेस की वैल्यू x, राइट. नाउ टेन थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये वैल्यू भी आपकी रिवर्स हो रही है, ठीक है. क्लियर है, आपको अच्छे से मालूम है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, सेम कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा की, एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट थीटा. सॉरी गाइज, यहाँ पर कोट थीटा आएगा, ठीक है. सो इतना क्लियर है. ये हमारे इस एंगल थीटा के लिए सारे टी रेशोज़ की वैल्यूज़ आ गई. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 90 माइनस थीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे. दो एंगल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंगल थीटा के लिए कैलकुलेट किया, अब हम एंगल 90 माइनस थीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, राइट. नाउ हमने यहाँ पर एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया, ABC, एंगल थीटा 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, राइट. साइड आपकी ये सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी गाइस. सबसे पहले हम इस एंगल इसके लिए देख रहे हैं. सो अब आप बताइए एंगल 90 माइनस थीटा, सो इसके लिए बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जिस भी एंगल की हम बात करते हैं उसकी एडजेसेंट साइड उसको क्या कहलाती है, बेस कहलाती है. तो एडजेसेंट साइड ये हो गई, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर बेस. इसके अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी. एंड ये जो 90 के सामने वाली साइड है ये आपकी हाइपोटेन्यूज एज इट इज़ कहलाएगी. क्लियर. सो यहाँ पर जो हमारी बेस है एंड परपेंडिकुलर है ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बट क्योंकि एक ही ट्रायंगल है सो साइड की वैल्यू तो यही रहेगी, ये y और ये आपकी x, ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल नाउ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 90 माइनस थीटा के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है. इन ट्रायंगल ABC साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है गाइस, साइन का फंक्शन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी x है, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपकी r है, सेम ही रहेगी. गाइस ध्यान रखना, जो हमने एक बार साइड मान ली वो तो वही सेम ही होती है ना, ठीक है. ये साइड तो नहीं, वैल्यू तो नहीं चेंज होने वाली आपके इस ट्रायंगल की. सिर्फ ये जब हम इस एंगल के लिए बात करेंगे बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा. इस एंगल के लिए बात करेंगे तो बेस ये और परपेंडिकुलर आपका ये होगा, राइट. अब हम देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, x अपॉन आर के. सो इसमें हम देखते हैं x अपॉन आर किसकी वैल्यू थी, कोस थीटा की. इट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया आपका, कॉस थीटा के. सो ध्यान से देख लीजिएगा हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है. साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस 90 माइनस थीटा. अब भाई कोस 90 माइनस थीटा के लिए कैलकुलेट कीजिए, क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब बेस की वैल्यू क्या है आपकी, y है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r है. अब y अपॉन r किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की. दैट मीन्स कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया आपका, साइन थीटा के. सो वो जो हमने इससे पहले देखा था, आपको मैंने सारे फॉर्मूलेज लिखवाए थे जो हमें प्रूफ करने थे. सो 1 बाय 1 वो प्रूफ हो रहे हैं, 2 फॉर्मूले आपके प्रूफ हो चुके हैं. नाउ टेन 90 माइनस थीटा,
किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू बताइए क्या है आपकी, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम x है, बेस की वैल्यू क्या है, y है। सो x अपॉन y किसकी वैल्यू है, यहाँ पर हम देख रहे हैं cot थीटा की। सो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया आपका, cot थीटा के। अब cot 90 माइनस थीटा के लिए जब हम बात करेंगे, cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cot थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे y है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, x है। सो भाई y अपॉन एक्स किसकी वैल्यू है यहाँ पर, tan थीटा की। ठीक है, सो हमारी दो चीज़ें और प्रूफ हो गई कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के, एंड कोट 90 माइनस थीटा पे किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। राइट, नाउ आगे के फॉर्मूले देखते हैं। सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है गाइस, आपका कोस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सेक किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। राइट, सो हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी, r है, एंड बेस की वैल्यू कितनी है, y है। सो r अपॉन y किसकी वैल्यू है यहाँ पर, कोसेक थीटा की। इट मीन्स सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया आपका, कोसेक थीटा के। राइट, अब हम देखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो अब ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का रिवर्स होता है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो कोस किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारी, r है, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है। सो देखते हैं r अपॉन x किसकी वैल्यू है आपकी, सेक थीटा की। सो यहाँ से वैल्यू आ गई सेक थीटा। सो आपने देखा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल आ गया। सो ये आ गए हमारे सारे फॉर्मूले। दीज आर द टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स आपको इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे दिए जाए, सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है। सो यही होते हैं टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो आपके फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी यूज़ होंगे। मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन गाइस सॉल्व करेंगे, बट ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको टिग्नोमेट्री रेशियोज, पूरी टिग्नोमेट्री का एक पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट आपकी टिग्नोमेट्री रेशियोज वाली एक्सरसाइज में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो वहाँ से वो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, ऊपर आई टैब पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपके टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो कि आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे एक्सरसाइज में यही यूज़ होने वाले हैं। राइट गाइज, सो जल्दी से आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ पर पहले हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। राइट, इन्हें सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग टिग्नोमेट्री टेबल। राइट, सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को, हम टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एंगल 53 है, ये एंगल 37 है। राइट, दो एंगल आपको दिए हुए हैं। अब आपको मालूम है दोनों एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं 53 एंड 37 का जो सम है, क्या वो 90 डिग्री है। तो कैलकुलेट कीजिए, यस आपका 90 डिग्री है। राइट, सो 53 में से आप 37 माइनस करते हैं तो क्या आता है आपका गाइस, ये हम देख रहे हैं कि अगर हमारा या तो एंगल को आप 53 में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप 37 में कन्वर्ट कर लीजिए। मीनिंग ये है कि cos 53 दिया है, cos 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। ये आपका कोस थीटा है। राइट, 53 को हमने थीटा माना, सो हम इसे 90 माइनस 37 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। एक ही बात है, 90 माइनस 37 को कन्वर्ट करेंगे तो वापस 53 ही आएगा। ये आपको इजीली क्लियर है। नाउ अपॉन साइन 37 डिग्री। राइट, सो हमने cos 53 को कैसे लिख लिया, cos 90 माइनस 37। अब cos 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा है। सो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, आपका साइन थीटा के। अभी हम रीड आउट करके आए हैं। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी ये साइन 37 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री। सो ये साइन 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1।
कि समझ आया कैसे किया हमने 53 को 90 - 37 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, सो सॉल्व करके आंसर आ गया 1, राइट। सेम ये क्वेश्चन दिया है, एक एंगल आपको 48, एक एंगल आपको 42 दिया है, 48 + 42 कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना गाइज। सो हम किसी भी एक एंगल को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप cos 48 को देखते हैं तो हम इसे 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 42 डिग्री लिख सकते हैं ना, माइनस साइन 42 डिग्री, राइट। सो cos 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, आपका साइन थीटा के। सो हम इसे साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं एंड ये एज इट इज़ आपका रहेगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 0। सो इस टाइप से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। सो इजी गाइज, आप साइन 42 को भी चेंज कर सकते थे, मीन्स cos 48 को, अगर आप सेकंड मेथड है ये, cos 48 को आप एज इट इज़ रखिए एंड साइन को चेंज कर दीजिए 90 - 48 डिग्री एंड साइन 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, अभी आपने देखा है। सो cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, सो आंसर आ गया आपका 0। सो आपने देख लिया, दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले एंगल को चेंज कर दीजिए, ऊपर वाले एंगल को एज इट इज रहने दीजिए। सो दोनों मेथड है दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो सभी आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लास 10। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं एंड जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है उसके सारे न्यू एडिशन के सॉल्यूशन सब आपको अवेलेबल है गाइज, वो आप चैनल से देख सकते हैं। एंड जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि यस, आपके लिए न्यू एडिशन के सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।